नवंबर को देव उठानी यानी कि एकादशी पर्व है और एकादशी का हिंदू धर्मों में खासा महत्व ज्योतिष है। ये पंडित योगेश नारायण मिश्र जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे क्या हिंदू धर्मों में क्या इसका महत्व। ये उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन बड़ा विशिष्ट होता है। विवाह, तुलसी विवाह भी इस दिन किया जाता है। शालिग्राम की शिला भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो इस उत्तरायण सूर्य का विशेष महत्व है। यह देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन सूर्य दैत्यों का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी का विवाह भी होता है। तो तुलसी के विवाह में अगर बात करें, पूजा सामग्री में किन बातों को ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, किन चीज़ों को शामिल किया जाता है और किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता। कलश की स्थापना करके विधिवत षोडशोपचार पूजन के साथ भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी विवाह करके माता तुलसी, जिन्हें वृंदा कहा जाता है, उनका पूजन किया जाता है। देवउठनी एकादशी बड़ी एकादशी होती है। लगभग हर एक हिंदू इसमें व्रत रहते हैं, लेकिन कुछ नए व्रती भी चाहते हैं कि हम व्रत रहें। इस नवंबर को देव उठानी यानी कि एकादशी पर्व है और एकादशी का हिंदू धर्मों में खासा महत्व है। इन तमाम जानकारी को लेकर हम लोग जानकारी लेने के लिए आ गए हैं। बीकापुर के ज्योतिष हैं, ये पंडित योगेश नारायण मिश्र जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे क्या हिंदू धर्मों में क्या इसका महत्व है और किन किन चीज़ों को शामिल इनमें करना चाहिए जो तुलसी विवाह होता है। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। देव उठानी एकादशी कब है और इसका क्या महत्व है? 23 नवंबर दिन गुरुवार को ये देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन बड़ा विशिष्ट होता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने क्षीरसागर में शयन के पश्चात इसी दिन उठते हैं। देवताओं को घंटी बजाकर उठाया जाता है और उनको मीठे गन्ने के फल के साथ मंडप बनाकर विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। पूजन करके विवाह, तुलसी विवाह भी इस दिन किया जाता है। शालिग्राम की शिला भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसी विष्णु जी के शालिग्राम शिला के साथ तुलसी विवाह किया जाता है। यह दिन अपने आप में धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। सूर्य के उत्तरायण का इंतजार जिस तरह महाभारत पर्व पर महाभारत में भीष्म पितामह करते रहे, मरणशैया पर उन्होंने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। तो इस उत्तरायण सूर्य का विशेष महत्व है। यह देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन सूर्य दैत्यों का दिन माना गया है। तो भगवान देवता विष्णु इस दिन जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। विवाह भी तुलसी विवाह के बाद, प्रबोधनी एकादशी के बाद विवाह कार्य भी आरंभ होता है, क्योंकि वर को विष्णु कहा जाता है और कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इसलिए वर वधू का विवाह जो है आरंभ होता है। लड़की और लड़कों का विवाह एकादशी यानी तुलसी विवाह प्रबोधनी एकादशी के बाद आरंभ होता है। यह ज्योतिषी दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बड़े मुहूर्त, विवाह, गृह प्रवेश, अच्छे मुहूर्त, गृहारंभ आदि के भी, देवताओं की प्रतिष्ठा के भी बड़े मुहूर्त इसी बीच में होते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह भी होता है। तो तुलसी के विवाह में अगर बात करें, पूजा सामग्री में किन बातों को ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, किन चीज़ों को शामिल किया जाता है और किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता? देखिए, देवता उठते हैं तो सबसे पहले कोई भी आरंभ होता है तो मधुरता से आरंभ होता है, इसलिए मीठे गन्ने से उनका मंडप बनाया जाता है और इस मौसम में प्राप्त होने वाले सभी शुभ और नए फल फूलों से उनका स्वागत किया जाता है। इस दिन जो भी सामग्री यानी नया आलू आता है, आलू, कंदमूल आदि के फल भी चढ़ाए जाते हैं। यानी जो नई सामग्री प्राप्त होती है उसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पूजन में
गौरी गणेश का ध्यान आरंभ करके कलश की स्थापना करके विधिवत षोडशोपचार पूजन के साथ भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी विवाह करके माता तुलसी जिन्हें वृंदा कहा जाता है उनका पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में, हिंदू दर्शन में तुलसी का महत्व कितना महत्वपूर्ण है यह तो औषधि में भी प्रयोग आता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में जो भारत में पूजा पाठ में प्रयोग आने वाली तुलसी हो या हल्दी हो, उन सब का महत्व समझ में लोगों को आया। यह तुलसी घर पर आंगन पर बैठती हैं और आने वाले घर पे किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया हैं उनका नाश करती है। उनकी रक्षा के लिए यह त्यौहार मनाकर इसे धर्म को विज्ञान से जोड़ा गया है। इसलिए सभी लोग अपने घर पर तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और भगवान विष्णु जी के साथ इनका विवाह कर उनकी सेवा करें। यह महत्व अपने धर्म के दृष्टि से और विज्ञान के दृष्टि से पूरा है। प्रबोधिनी एकादशी आपके लिए शुभ हो और इस वर्ष एक विशेष संयोग बन रहा है कि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत पड़ रहा है, तो देवउठनी एकादशी गुरुवार को होने से इसका और भी महत्व है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इसलिए शुभ कार्यों के लिए, नए चीज़ों को खरीदने के लिए या विवाह कार्य के किसी भी मांगलिक चीज़ों को करने के लिए भी यह दिन बहुत ही शुभ होगा। तुलसी विवाह की अगर बात करें तो कितना उसका मुहूर्त कितना समय है जो कि तुलसी विवाह का पूजन का है? देखिए, तुलसी विवाह जो है सायंकाल प्रदोष काल में बहुत शुभ बताया गया है। तो यह लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा कर उनका विवाह करें, यह बहुत उत्तम होगा। पंडित जी, जैसे कि जो अगर कोई नया जो अभी इसको उपवास करना चाहे, व्रत रखना चाहे, तो आखिर किनको अभी व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए और इसका पारण का क्या समय है? हाँ, देखिए, देवउठनी एकादशी बड़ी एकादशी होती है। लगभग हर एक हिंदू इसमें व्रत रहते हैं, लेकिन कुछ नए व्रती भी चाहते हैं कि हम व्रत रहें। तो इस वर्ष अधिमास लगा हुआ था, श्रावण, जैसा कि सभी को मालूम होगा कि 2 माह का श्रावण था। तो जिस वर्ष 12 माह से अधिक यानी 13 माह का वर्ष होता है, उस दिन नए व्रतियों को व्रत नहीं उठाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इसलिए जो कभी पूर्व में एकादशी व्रत किए हों, बीच में छोड़ दिए हों या जो लगातार करते हों, वो इस व्रत को अभी कर सकते हैं। नए व्रती इस वर्ष व्रत नहीं उठाएं। इसका पारण का कोई समय? हाँ, एकादशी रात को 8:17 तक है और उसके बाद द्वादशी लग जा रही है, अर्थात सुबह शुक्रवार को 24 तारीख को सूर्योदय के बाद आप भगवान सूर्य नारायण का व्रत करके आप विधिवत उन पारण करें और व्रत अपना खोलें। तो ये थे पंडित योगेश नारायण मिश्र जी, और जिन्होंने ये देवउठनी यानी एकादशी के बारे में बता रहे थे। और एकादशी में का ऐसा माना जाता है कि एकादशी के तुलसी विवाह पूजन के बाद से शुभ लग्न शुरू हो जाता है। इन दिनों से मतलब शादी विवाह चाहे कोई भी आप